गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं उमेश कुमार आज क्लास 9 का मैथ लेकर के मैं यहाँ आया हूँ और क्लास 9 का सेशन भी चल रहा है अभी। मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री चैप्टर 7 त्रिभुज और त्रिभुज के सर्वांग समता के कसौटियाँ नहीं तो इसको अब आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 7.3 आ गए। 7.3 का कुछ क्वेश्चन कल ही हल किए थे और अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर। जरा क्वेश्चन को अगर बढ़िया से हम समझ लेते हैं ना तो हमारे लिए हल करने में सहूलियत होगा, इसलिए हम ठीक से समझाना चाहते हैं क्वेश्चन को ताकि सभी लोगों को यह समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कहता क्या है और सिद्ध क्या करना है। कहता है कि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और एक माध्यिका उसमें लिया गया है ए एम। क्रमशः दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर के एक भुजा पी क्यू, दूसरा क्यू आर और उसके जो माध्यिका हैं वो पी एन के बराबर हैं। फिगर में बताए हैं, दिखाए हैं कि कौन सी भुजा किसके बराबर है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं? हम इसका परिभाषा पहले भी बता चुके थे कि एक त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा को समविभाजित करने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। यानी जिस भुजा को वो स्पर्श करती है बिंदु, जैसे कि ए बी सी के भुजा बी सी को बिंदु एम पर, ये एम जो है वो माध्यिका है। भुजा बी सी पर एक बिंदु एम है ना, तो बी सी का ये मध्य बिंदु है। शीर्ष लंब में लंब डाला जाता है। भुजाएं समविभाजित कोई जरूरी नहीं कि हो जाए, लेकिन माध्यिका में लंब नहीं होता है बल्कि भुजाएं समद्विभाजित होते हैं। तो भुजा को समद्विभाजित कर रहा है ये बिंदु एम, यानी बी एम इज इक्वल टू सी एम बता रहा है और बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार पी क्यू आर में बताया गया कि पी क्यू आर में पी एन माध्यिका है। गौर से सुनना भाई, ठीक है, गौर से सुनोगे तभी समझ में आएगा। तो माध्यिका जो पी एन है, तो ये बिंदु एन क्यू आर पर एक बिंदु स्थित है, तो क्यू आर का मध्य बिंदु है। बिंदु एन जो है वो क्यू आर का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन यही कहता है, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है दिया हुआ यही चीज है। अब इसमें से सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए बी एम एक त्रिभुज कहीं दिखाई पड़ रहा है ना, ए बी एम, उसको सर्वांगसम करना है पी क्यू एन कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। तो दूसरा नंबर में ए बी सी, मतलब ये संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, और पी क्यू आर बड़ा त्रिभुज को भी सर्वांगसम करना है। दो चीज सर्वांगसम करेंगे। बहुत इजी है, सिंपल है। थोड़ा सा अगर ध्यान दो ना तो एक बार में समझ में आ जाएगा। बाकी तेरी मर्जी, तू चाहे ये करो, तू चाहे वो करो, तेरी मर्जी, ठीक है। मेरी मर्जी है बताने का, हम बताने जा रहे हैं तो प्रमाण करते हैं, सही है ना। अब पहला नंबर का चलते हैं। त्रिभुज ए बी एम और एक त्रिभुज ले लो पी क्यू एन, ठीक है ना। तो ए बी एन में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया है या नहीं दिया, ठीक है ना। फिर ये एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी तो दिया है, दिया कि नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें BC नहीं मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी यहाँ BC लिख देते हैं QR के बराबर, ये भी दिया है। लेकिन AB M त्रिभुज में BC नहीं है,
BC को खोजना पड़ेगा ना। तो BC का मध्य बिंदु AM है, तो क्यों ना हम यहाँ पर BC/2 कर दें और QR/2 कर दें। आधे न लेना है, जब माध्यिका पहले से ही बोल दिया है तो हमको आधा लेना है, क्योंकि हमको यही भुजा से मतलब है। तो ये जो BM है वो BC का आधा है, BM जो है वो BC का आधा है, QN जो है वो QR का आधा है, तो आधे ही लेंगे ना, इसीलिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब BC को आधा कर दिए तो क्या बन गया BM, ठीक है, और QR को आधा कर दिए तो क्या बन गया QN, ठीक है। तो S और एक यहाँ पर S, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो S से त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN, ठीक है। सर्वांगसम हो गए, तो अब सर्वांगसम हो गए तो एक हम यहाँ पर CPCT लगाएंगे, तब बड़ा त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। क्या CPCT लगाएंगे, ये हमारा यहाँ प्रूफ हो गया पहला नंबर का, ठीक है। हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, CPCT लगाएंगे कि एंगल ABM, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल PQN। ABM कहाँ पर है, ये, और PQN कहाँ पर है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है CPCT से। अब ABM, M को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा ABC, और उधर क्या बन जाएगा PQR, बन जाएगा ना, ठीक है। अब दूसरा नंबर में करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। बड़ा त्रिभुज में अब हमारे लिए सहूलियत हो गया सर्वांगसम करना, ये CPCT लगा दिए ना, इसलिए ना कि कैसे कि AB इज इक्वल टू PQ, वही बात है कि दिया है नहीं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, अभी हम देखे हैं, इसको हम उपरोक्त प्रमाण कर सकते हैं, यहाँ पर प्रमाणित किए हैं भाई, ठीक है। और इस भुजा और ये कोण के बाद एक और भुजा हम ले लेंगे BC, तो यहाँ पर ले लेंगे QR, ये BC तो यहाँ QR, BC तो QR आपस में बराबर है, ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वांगसमता का कौन सा कसौटी आ रहा है SAS, ठीक है, लिखेंगे SAS से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल हुआ। क्लियर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। 4 में कहता है कि एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, बोर्ड पर लिखे हैं, एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब BE और CF है, BE और CF दो बराबर शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब किसे कहते हैं, अभी पिछला ही क्वेश्चन में हम बताए थे माध्यिका किसे कहते हैं, अब यहाँ पर आ गया शीर्ष लंब किसे कहते हैं, जबकि दोनों का परिभाषा पहले ही बताए थे। क्लियर, कि किसी त्रिभुज की एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं और 3 माध्यिका होती है, जो कि पहले ही बता चुके थे जब चैप्टर शुरू किए थे ना 7, उसी समय बताए थे कि त्रिभुज के क्या गुण हैं। नहीं, उसमें उस पॉइंट को देख लोगे कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं और 3 माध्यिका होते हैं, 3 शीर्ष लंब और 3 माध्यिका, ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ है वो शीर्ष लंब दिया हुआ है, शीर्ष लंब BE और एक CF। BE लंब है, किस पर लंब है, AC पर, और CF लंब है AB पर। ये दो बराबर शीर्ष लंब दिए हुए हैं, हम यहाँ पर इसको लिखे हैं 2 बराबर शीर्ष लंब। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC को एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर देना है। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमको इसके 2 भुजा को बराबर दिखाना पड़ेगा। क्लियर, 2 भुजा को बराबर दिखाने के लिए हम कौन सा फंडा लगाएंगे, ठीक है।
उस पर बात करते हैं। क्लियर? दो भुजा को बराबर दिखाएंगे तभी ना समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये बराबर कैसे दिखाते हैं सो देखो। आरएचएस का शर्त है क्वेश्चन में कि आरएचएस का ही प्रयोग करना है इसमें। सर्वांग समता का जो कसौटी है ना उसमें कौन सा आरएचएस का करना है। तो आरएचएस लगाते हैं, देखो कहाँ पर आरएचएस छिपा हुआ है, प्रमाण करते हैं। अच्छा, एक त्रिभुज बी एफ सी, एक त्रिभुज बी एफ सी बोल सकते हैं, बी एफ सी बोल सकते हैं, बी एफ सी, और नहीं तो बी ई सी भी बोल सकते हैं, ये दोनों बोल सकते हैं। उसी प्रकार सी ई बी बोल सकते हैं और सी एफ बी भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। तो हम बोलते हैं त्रिभुज बी ई सी और एक और त्रिभुज की नाम बी ई सी, तो दूसरा सी एफ बी। तो सी एफ बी में इन दोनों में एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दिया हुआ है ना, लंब है तो दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी सी इज इक्वल टू इधर भी बी सी, बी सी तो इधर भी बी सी, सी भी बी सी है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी ई, अच्छा बी एफ सी जब बोल रहे थे तो हमारा रॉन्ग हो जाता है, अभी हमको यहाँ पर पता चल रहा है। अगर बी एफ सी त्रिभुज लेते तो आरएचएस दिक्कत था, नहीं लगता। हम बी ई सी लिए, वो बड़ी उपयुक्त काम किए। तो वो तुमको बोल दिए थे ना कि बी एफ सी भी ले सकते हैं, गड़बड़ा जाता क्योंकि एक भुजा नहीं आ रहा है मेरा, लेकिन इस त्रिभुज में वो भुजा आ रहा है। कौन सा भुजा आ रहा है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, दोनों बराबर है ना, सिलसिले में दिया है। तो क्या ये राइट एंगल, ये हाफर ट्रेमल और ये साइड, तो क्या हो गया आर एच एस से, आर एच एस से त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम त्रिभुज सी एफ बी। अब ये सर्वांगसम जब हो गए तो इस त्रिभुज में एक एंगल है, एंगल बी सी ई। बी सी ई कहाँ पर है, बी सी मतलब ये एंगल। ठीक है, और उसी प्रकार इधर से लेते हैं बी सी ई, तो इधर से करेंगे सी बी एफ। सी बी एफ कहाँ पर है, सी बी एफ ये वाला। यहाँ से सेटिंग किए हैं, देख लो ना तुम लोग फिर से। बी सी ई तो सी बी एफ लेंगे कि नहीं लेंगे, सिस्टम से लिखोगे तो हमारा सही आ जाएगा। सी पी सी टी कहने का मतलब कि ये एंगल संपूर्ण एंगल और ये संपूर्ण एंगल दोनों आपस में बराबर है। अब त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। प्रमेय 7.4 है, 7.4 या 3 था, 3 था। था। तो बी के सामने का कोण भुजा सॉरी ए सी और इसके सामने का ए बी, यह हो गया क्या प्रमेय 7.3। ठीक है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु
बाहु द्विभुज है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया मेरा 4। ठीक, शुरू करें तो शुरू कर ही देते हैं। कहता है कि झारखंड में बड़ी हाथी चल रहा है ना, बहक गया हाथी, 4-5 गो हाथी खूब, 6-7 गो हाथी खूब चल रहा है। ये कल पहुँचा गए थे ना, वहाँ सुनाया कहानी कह करके हमको, सच्ची कहानी। वहीं बगल में वो गांव के थे क्या ना, जंगल इलाके वाले गांव में गए थे, किसी का 12वां था तो वही अटेंड करने के लिए। तो बोला कि एक हाथी का झुंड था, एक हाथी नहीं था, 13 हाथी था, 9 हाथी 13 हाथी था नहीं। तो एक लेडीज सुबह सुबह उठी तो जंगल तरफ गई ना, जंगल तरफ गई तो हाथी देख लिया तो पूरा एकदम पल्लू चढ़ा करके सर पर हाथी के सामने जा करके हे गणेश बाबा, हे गणेश बाबा, हे गणेश बाबा कर रहा है पूरा, हे गणेश बाबा पूरा कर रहा है। तो हाथी गणेश बाबा सुनेगा न शंकर भगवान सुनेगा, की सुनेगा। अब जेनी को की किया कि इसको टनखाया यहाँ पर और धुना, और धुन करके ऊपर फेंक दिया। फिर ऊपर से जब गिरा तो पैर से चाहता पैर उसका, और हाथिया उसका हाथा पकड़ करके और खा लिया। तो हो गया गणेश बाबा, गणेश बाबा। उसी प्रकार एक और आदमी जो था, वो मंदिर से पूजा करके आ रहा था, रास्ते में हाथी मिला उसको, सच्ची बता रहे थे उनको। रास्ते में हाथी मिला तो सोचा कि रे हम अभी तो मंदिर से पूजा करके आ रहे हैं, भगवान का दर्शन हो गया तुरंते। अब भगवान का दर्शन हो गया तो चल गया, उसको गोड़ लागे, बाबा 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 कर ले गणेश बाबा, गणेश बाबा हैं। गणेश बाबा ने यहाँ ओकर भाई का नाम की था कार्तिक बाबा, कुछ देखा। अब उसको भी उसी तरह से टनखवा पकड़ के दोनों, पहले हाथिया इसको उखाड़ा फिर इसको उखाड़ा, नहीं उसके बाद पटके में स्वाद कर दिया। तो कहने का मतलब कि हाथी को देख करके तुम लोग धान खेवल जाओगे, केला खेवल जाओगे, तो तुमको क्या करेगा, आशीर्वाद देगा? नहीं देगा आशीर्वाद, तो तुमको बड़का आशीर्वाद दे देगा। तुम सीधे चल जाओ ऊपर बैंकुट, नहीं वहाँ तुमको ना तो ट्यूशन पढ़ने का झंझट रहेगा, न सर का डांट सुनने का जरूरत पड़ेगा। वहाँ अप्सराएं आएंगे, नृत्य करके तुमको दिखा के चले जाएंगे, उसी जगह पर भेज देगा तुमको। कि तो थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि हम लोग झारखंड वासी हैं, नहीं जंगल झाड़ में रहने वाले हैं, तो जंगली जानवर भी तो मिलेगा यहाँ, उसे भी सतर्क रहना है। ढेर ही देखते हैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में आता है, हाथी ने इसको कुचला, हाथी ने उसका घर गिरा दिया। तो घर तो गिरेबे करेगा भाई, उसका घर में तुम अपना घर बना लियो तो वो की करेगा, वो कैसे रहेगा, बुझेगा नहीं। सो चलो अभी इधर तुम लोग कहानी की सच्ची कहानी बता सुनना चाह रहा था ना, फर्क बता दूँगा। एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB और AC 2 भुजा आपस में बराबर है। AP जो है उसका शीर्ष लंब है, तुमको सिद्ध करना है एंगल B और एंगल C बराबर। एंगल B और C को बराबर कैसे सिद्ध कर देंगे, हमारे पास कोई तराजू थोड़े नहीं। देखते हैं, प्रमाण करते हैं, हमारे पास यही तराजू, प्रमाण करने का तराजू। तो तुमको कहीं एक त्रिभुज ABP दिखाई पड़ता है और एक त्रिभुज ACP, इन दोनों त्रिभुज को समसम करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखते हैं कि एंगल APB और एंगल APC 90 डिग्री शीर्ष लंब बोला गया है ना। जब शीर्ष लंब बोला गया है तो वहाँ 90 डिग्री है, सही है ना। अब इसमें से AB, यहाँ से देखो तो यहाँ से हम AC देख लिए, और यहाँ देखोगे AB तो AC दोनों बराबर दिया हुआ है, ये लिखो दिया है, सही है ना। अब एक भुजा ले लो, इसका AP, तो यहाँ भी AP इज इक्वल टू AP। ये क्या है, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है। तो RHS कहने का मतलब ये समकोण, कर्ण और एक भुजा, इधर से समकोण, कर्ण और एक भुजा आपस में बराबर है। तो RHS से त्रिभुज ABP
सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी, जब ये सर्वांग सम हो गए तो सी पी सी टी लगा देंगे, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी सी पी, अर्थात एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और इस तरीके से ये अंतिम क्वेश्चन था चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.3 का। नहीं, 7.4 एक्सरसाइज इस सिलेबस में हम लोग को इस बार लॉकडाउन में नहीं पढ़ना है। तो अब यहाँ के बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 12, जिसमें हीरोन सूत्र वगैरह है ना। ठीक।